बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना शाम डॉक्टर सगीर डांगरा के साथ मैं खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूँ अपनी लाइफ पे। किसी पे आज मेरा प्रोग्राम नहीं है, मैंने ना किसी गेस्ट को आज इनवाइट किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी पे थोड़ी सी बात आप तक पहुँचानी है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो आपको अच्छी भी लगेगी। तो ये है कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा खुद को। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ मैट्रिक के बाद। जब मैंने मैट्रिक किया तो 9th में मेरे नंबर काफ़ी कम थे। उस वक्त मेरी लाइफ में एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मार्क्स मैं यहाँ पे शो नहीं करना चाहता क्योंकि ये प्राइवेसी होती है हर शख्स की। इसलिए मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने जब नाहम में तो मेरे मार्क्स काफ़ी कम थे, लेकिन दहम में बहुत ज़्यादा यानी कि डबल किए इंशाल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से वो हुए। तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद मैंने जब आगे थोड़ा सा प्रोसीजर लिया कि अब आगे क्या करना है सोच विचार में, क्योंकि आगे FSC, FA, ICS वगैरह काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे चॉइस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में एक गर्ल आई, यानी लड़की आई। उसने मुझे बताया कि भाई आप इस राह पे चले। जब मैंने वो राह चुनी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सक्सेस मिली, और मैट्रिक के बाद मैंने FSC भी की अच्छे नंबरों के साथ। और उसके बाद मैंने साथ में मेडिकल का शोबा ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे जो मुझे सबसे अहम रोल मिला वो मेरी ज़िंदगी में कभी भूलने वाला नहीं है। वो क्या है वो भी मैं आपको बता के चल के बताऊँगा। तो मैट्रिक क्लियर करने के बाद, FSC क्लियर करने के बाद, वो मेरी ज़िंदगी के बहुत अहम तरीन दिन से, जब मैं एक जगह पे गया था कि मैं आज एक स्टैंड लेना है न्यू जगह पे। जब मैंने मेडिकल में एडमिशन ले लिया था तो उस वक्त मेरे लिए सोच में बहुत थे कि अब मैं क्या करूंगा कैसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन लेने के कुछ ही दिनों के बाद मुझे प्राइवेट जॉब मिल गई। जब प्राइवेट जॉब मिली तो स्टार्ट में मेरी पे नहीं थी, ऐसी इतनी कम पे थी कि मैं आपको यहाँ पे बताना भी अच्छा नहीं समझ रहा, लेकिन बताता ज़रूर हूँ क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं शहर से तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, तो यहाँ से मुझे उस वक्त जो किराया लगता था चिंची का, वो तकरीबन 80 रुपीज़ था। तो मुझे पहले दिन वो सैलरी मिली थी सिर्फ 80 रुपीज़। मुझे वो दिन कभी नहीं भूला और ना भूलेगा। वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम तरीन दिनों में से एक दिन है। तो आगे चलते हैं इससे आगे। जब मैंने काम स्टार्ट किया, जब मेरे ऑनर थे वहाँ पे जिसके नीचे मैं काम कर रहा था, उन्होंने भी मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया, अच्छे अंदाज से। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ऐसा आया कि मैं सिर्फ चेयर पे बैठता था और मेरे नीचे कम से कम 10 से 15 लोग काम करते थे। उसमें एक इतना अजीब मोड़ आया कि मेरी ज़िंदगी फिर एक तरफ ऐसा लगा कि ये भी काम मेरे लिए कुछ नहीं है। उसी वजह से फिर मैंने वो जॉब भी छोड़ दी थी। वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, उस वक्त मुझे शॉप ओनर से कुछ पैसों की कमी महसूस हुई और लेना चाहता था एक्स्ट्रा में, यानी कि बोनस के तौर पे। लेकिन हर एक मैं शॉप अपना ऑनर का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये प्राइवेसी, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। बहुत, अगर आज आप लोगों के सामने मैं हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे बोलना सिखाया, मुझे बैठना सिखाया, मुझे चलना सिखाया, लोगों के साथ बात करना सिखाया। क्योंकि मैं यहाँ पे एक महदूद लिमिट में रहता था, क्योंकि गांव की ज़िंदगी और तरह की होती है, शहर की ज़िंदगी और तरह की है। अगर उससे बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ की ज़िंदगी और होगी। तो इसलिए मैं उनका बहुत तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ आज भी। लेकिन एक वो दिन था जिस वक्त मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई, तो मैंने एक दिन की छुट्टी ओनली एक दिन की थी। तो उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मैं जॉब पे गया टाइम पे। लेकिन मुझे कैसे होता 3-4 दिनों के बाद पैसों की ज़रूरत थी। मैंने शॉप ओनर को बताया कि साहब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे ज़रूर दीजिएगा। उन्हें मुझे वादा भी किया कि ज़रूर दूंगा बेटा, लेकिन वो वादे पे उतरे नहीं। जब वो वादे पे उतरे नहीं तो मुझे ये एक बड़ा सदमा था, क्योंकि अक्सर मेरी जो पे थी वो उनके पास बोनस के तौर पे खड़ी रहती थी। लेकिन उस वक्त मेरी खुद की 2 पे उनके पास जमा थी और 1 पे मैंने एक्स्ट्रा मांगी थी उनसे। तो उन्होंने मेरी जो पे मौजूदा थी, यानी कि जो बाकी रकम थी मेरी पे की, वो भी उन्होंने मुझे कंप्लीटली पे नहीं की थी। तो फिर मैंने एक फैसला किया। फैसला यही था कि इस शॉप पे इन सर के पास नहीं रहना,
लेकिन दिल से इनकी रिस्पेक्ट जरूर करते रहना है। तो उसके बाद मैंने आज तक मेरी 1 रुपये बकाया है। देखें, शायद वो मेरी बेहतरी के लिए अभी भी मुझे वो पे उन्होंने अदा नहीं की, रास्ते में भी हैं। उन्होंने मुझे दोबारा कई बार कोशिश की कि आप हमारे पास आएँ, लेकिन मैंने जाने से इनकार किया, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जब पाक फौज से रिटायर होकर वापस आए तो अपना बिजनेस संभाला है। तो आज मैं इधर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज से बिजनेस भी कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ बातें भी करता हूँ। आपने भी मेरा दिल कभी नहीं तोड़ा। आप हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करके, शेयर करके दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहते हैं जो न्यू यूजर होते हैं। तो लेकिन उन्होंने, मैं ये आपको बात बताता चलूं कि शायद उन्होंने क्यों नहीं मुझे अभी तक मेरी बाकी पे अदा की। ये उनका एक एम था कि सगीर बेटा, आपने हमारे पास से जाना नहीं, आपने हमारे पास काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके पास काफी लंबा अरसा काम किया है। तो आज की और उस वक्त की भी उन्होंने मेरे अंदर चाहत थी। एक वक्त में आपको बात बताता चलूं, तकरीबन मैं 6 माह के बाद जब अपने ओनर के घर पर गया तो मेरे साथ वही रवैया इख्तियार हुआ जो मैं ऑन ड्यूटी होता था। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने घर में आके भी बताया फैमिली को कि मैं आज अपने बॉस के घर गया था, तो उन्होंने बहुत मेरी रिस्पेक्ट की, सेम वैसे की तरह। तो शायद यही चीज है जो मुझे ये रोकती है कि साथ से आपने बकाया पे नहीं लेनी। और उनकी जो वो ख्वाहिश है वो भी शायद यही हो सकती है कि मुझे नसीहत देनी है कि बेटा, किसी को इतने करीब जाके नहीं छोड़ना चाहिए, एक लिमिट में रहना चाहिए। हो सकता है मैं एक लिमिट से आगे चला गया था, लेकिन जब किसी के सर पे कोई सदमा लगता है या कोई एक ऐसा जिंदगी में चांस आता है तो इंसान जज्बाती होकर बहुत से फैसले ले लेता है। तो शायद मेरा वो फैसला गलत हो, मुझे आज भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हूँ कि आप यहाँ पे आपने गलती की है। लेकिन एक बात जरूर है, उन्होंने मुझे दुआएं जरूर दी है, उन्हीं की दुआएं से मैं आज सक्सेस हूँ। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको अपनी लाइफ की बात बताई। अगर आपको ये हमारी वीडियो और हमारी ये बातें अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह कल एक न्यू गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।